Hello, students. We are continuing our online classes. So, we have completed two pages of the chapter Glimpses of the Past, जो 1757 से 1857 तक जो हिस्ट्री के जो इवेंट्स हैं जिस चैप्टर में डिस्क्राइब किए गए हैं उस चैप्टर का जो दो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया था 2 पेजेस में। और ये अभी क्या पढ़ना है, ब्रिटिश रूल पढ़ना है जो कि 1765 से 1836 तक का इंडिया के हिस्टोरिकल कंडीशंस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमने देखा था कि इंडियंस लोगों को पता चल गया कि हम लोग उनके स्लेव्स बन गए हैं ब्रिटिशर्स के। तो अभी क्या हो रहा था 1765 में कि रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। सो इंडिया में अंधविश्वास फैले हुए थे कि अनटचेबिलिटी जैसे कि किसी को ना छूना, उसको अगर वो लोअर कास्ट का हो तो उसको टच ना करना, जैसे कि चाइल्ड मैरिज बच्चों को छोटे समय से शादी कर दिया जाता था। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास थे जो कि प्रचलित थे समाज में। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस रिलीजन। अगर कोई समुद्र पार करके कोई फॉरेन में जाता है, दूसरे कंट्री में जाता है, तो उसका वो खुद का रिलीजन हराता है, उसका धर्म भ्रष्ट होता है। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। ऐसे भी कुछ लोग थे जो सोच रहे थे, उनका अंधविश्वास था कि सारे जो दुख हैं समाज में, सारी जो दुर्दशा है वो हमें स्त्री लोगों की वजह से होता है। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस had lost सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश scorned them। सच यही था कि इंडियंस जो थे अपना आत्मसम्मान खो चुके थे और ब्रिटिशर्स उनको स्कॉन कर रहे थे, उनको गाली दे रहे थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ट्रस्टिंग। नेटिव्स मतलब जो इंडियंस हैं उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो ऑनेस्टी के काबिल नहीं हैं। लेकिन ऐसे कुछ भी थे जो बोल रहे थे कि ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। ऐसे भी कुछ इंडियंस थे जो बोल रहे थे कि हाँ मैं ऑनेस्ट हूँ। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. So Britishers क्या थे, मर्चेंट्स थे, वो बिजनेस करने के लिए आए थे यहाँ पर। वो क्या चाहते थे, बहुत जल्दी प्रॉफिट करना चाहते थे इंडिया में। उन्होंने क्या किया कि जो फार्मर्स थे उन पर बहुत हैवी टैक्सेस उन पर फोर्स किया, जिसकी वजह से फार्मर्स को अपने फील्ड्स छोड़ के जाना पड़ा। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रब। वो बोल रहे थे कि वो सारे हमारे जो सस्य हैं वो लेके जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। जो टैक्स कलेक्टर्स थे जो कलेक्ट करने के लिए आते थे वो बहुत ही क्रूएल थे, वो उन पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड आवर अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। उसी वक्त ब्रिटिशर्स और भी ऐसे मेथड्स थे जिसको वो खोज रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएँ। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू इंडिया। वो लोग कोई भी टैक्स उस पर नहीं लगा रहे थे कि जो गुड्स, जो सामान इंग्लैंड से इंडिया आ रहा था। ए गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। क्रिपल मतलब पंगु, ओडिया कहवा पंगु माने ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी रूल गुड़ाक थिला सो भारतीय इंडस्ट्री गुड़ी को ताहा पंगु कर दूला। इनएविटेबली फेमिन्स फॉलोड। फेमिन्स मतलब फूड शॉर्टेज ऑफ फूड बिटवीन 1822 टू 1836। उसी बीच खाना नहीं मिला फैमिन की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस मर गए भूखमरी में। द ब्रिटिश पॉलिसीज रून द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। जो आर्टिसंस थे, बहुत ही एक्सपर्ट आर्टिसंस, कलाकार थे, उनके बिजनेस को भी ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ ने उनको बर्बाद कर दिया। उसके बाद राम मोहन रॉय 1772-1833। राम मोहन रॉय, ए लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। वो समझ पाए कि इंडिया में गलत क्या हो रहा है। वो बंगाल से थे।
लेट अस नॉट डेस्पाइज आवर सेल्फ, आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट। डेस्पाइज मतलब खुद को लो समझना, खुद को घृणा करना। हमें खुद को घृणा नहीं करना चाहिए। हमारा जो पुराना कल्चर है, संस्कृति है, वो बहुत ही ग्रेट था। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। हमें पहले हमारे समाज को सुधारना चाहिए। जो अंधविश्वास है वो हमें बर्बाद कर रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। काउज बहुत दूसरे कलर्स के होते हैं, लेकिन उनका जो मिल्क का कलर होता है वो तो सेम ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। दूसरे दूसरे टीचर्स ने दूसरे तरह के ओपिनियंस दिए हैं, लेकिन उनका जो एसेंस है, जो मेन आइडिया है, वो हर रिलीजन का सेम ही है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। राम मोहन रॉय फॉरेन गए थे और वो मॉडर्न नॉलेज और साइंस के द्वारा प्रभावित हुए थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। हमें किसी भी चीज़ पर आंख मूंद कर बिलीव नहीं करना चाहिए। नॉलेज प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होना चाहिए। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। वो फॉरेन गए, इंग्लैंड गए और देखे कि ब्रिटिशर्स किस वजह से बहुत ही पावरफुल हो रहे हैं। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट्स। उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स को कि हम लोग तुमको रूलर्स की तरह, हमारे शासक की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को हमें अपने प्रजा की तरह मानना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट। आपको अपना जो दायित्व है रूलर की तरह वो याद रखना होगा। ही स्टार्टेड न्यूज़ पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप दैम इन 1823। उन्होंने न्यूज़ पेपर भी स्टार्ट किया था 1823 में, उसको ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया। सस्पिशियस मतलब डाउटफुल, जो डाउट करते हैं बहुत ज़्यादा। ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब दमन करना, बंद करना। 1765 टू 1835। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। उन्होंने इंडियंस को चुप कराना, बंद कराना उन्होंने कंटिन्यू किया। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन 3। उन्होंने 1880 में एक रेगुलेशन पास किया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। उसके प्रोविज़न में क्या था कि इंडियंस को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी उनको अपना पक्ष रखने के लिए बिना मौका दिए उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया में थे उनको बहुत ज़्यादा सैलरीज भी मिल रहे थे और वह प्राइवेट बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। By 1829, British was exporting British goods with worth 7 crore rupees to India. 1829 तक ब्रिटेन 7 करोड़ रुपए के गुड्स वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा था। मतलब इंग्लैंड में बने हुए गुड्स इंडिया में आ रहे थे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू ड्राई। जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे सामान वहाँ पर ले जाकर, अपने हमारे गुड्स ले जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, लेकिन जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थे वो बंद होना, बर्बाद होना शुरू हो गया था। जनरल बेंटिंग ने क्या कहा कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो कॉटन वेवर्स हैं, ये उनका कहने का तरीका है, ये इसका मतलब है कि जो कॉटन वेवर्स हैं उनके जो बोन्स हैं वो इंडिया के प्लेन्स में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कॉटन वेवर्स थे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था इंडिया का, वो बहुत ही ख़राब हो चुका था उसका कंडीशन। इसकी वजह से जो वेवर्स थे, जो कलाकार थे, वो भूख में मर रहे थे। उसके बाद डिससेटिस्फैक्शन 1835 टू 56। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। उसी वक्त इंडिया में एजुकेशन पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज में कंटिन्यू था। इन 1835 में इंग्लिश मैन नेम्ड मैकेले सजेस्टेड ए चेंज। मैकेले आए और इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एग्री। सो उन्होंने बोला कि हमें इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज में टीचिंग देना चाहिए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव ब्रिटिश जॉब्स अंडर देम। तो इंग्लिश एजुकेशन लेने की वजह से क्लर्क्स पैदा हुए, इंडियन क्लर्क्स पैदा हुए जिनको जॉब्स मिले।
इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। इसकी वजह से एक नए जनरेशन इंटेलेक्चुअल्स मिले, बहुत ज्ञानी लोग आए इंडिया में भी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, जिन्होंने इंडियंस के भलाई के बारे में सोचा, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। हमें इंडियंस को पढ़ाना चाहिए, उनका कंडीशन इम्प्रूव कराना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रेवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसकी वजह से हमारे जो प्रॉब्लम्स है, ग्रेवेंसेस मतलब हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो परेशानियां हैं, उसको हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनको बता सकेंगे। By 1856 ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को कंकर्ड कर लिया था, विजय कर लिया था। देखो यहाँ पर जो येलो है और ये इंडियन स्टेट्स हैं, और ब्रिटिश एरिया है रेड कलर का, वो सारा। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। ब्रिटिशर्स इंडियंस की नीड्स के बारे में, उनकी ज़रूरतों के बारे में कभी नहीं सोचते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब। पपेट्स मतलब कठपुतलियाँ बन गए हैं हमारे राजा, और हमने अपने सारे जो जॉब्स थे वो भी खो दिए हैं। जो लैंड्स दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। आप सिर्फ बातें ही कर रहे हो, ड्राइव देम आउट मतलब उनको यहाँ से खदेड़ने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए कुछ करो। ओके स्टूडेंट्स, वी शैल सी द रेस्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।